जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल केडीएफ लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगिता का भी तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ कमज़ोर है तो आप मेरे चैनल से बने रहिए। आपका मैथ बेसिक से हाई लेवल तक ले जाने का गारंटी मेरा है। मेरे दोस्त, आप यदि मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो उपलब्ध है। और वीडियो देखने के बाद में यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा या आपको डिस्प्ले पे भी नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आपको मैसेज करना है और कहना है कि मुझे इस वीडियो का मुझे पीडीएफ चाहिए, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो चला जाएगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं और बिहार सिविल कोड में मैंने आपको मैथ पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है मेरे दोस्त? मैथ पढ़ाया है। और मैथ में कई टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है, इस तरह से ख़त्म किया है लगता है कि आप लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फी देकर पढ़ रहे हैं ऐसा। तो आप यूट्यूब पर देखते हैं, एक दो वीडियो पर आएंगे, उसके बाद में कहेंगे कि मेरे डेमो क्लास हो गया ख़त्म, आप पेड क्लास खरीदिए, पीडीएफ कुछ नहीं मिल रहा है। मैं सब देता हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए और हम आपके साथ बने रहें, दोनों आदमी मिलकर। तो मेरे दोस्त, टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ाया था, टाइम एंड वर्क, और कल मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का भी वीडियो डाला था, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का फिर आज लेकर आया हूँ, सब मिलाकर चलता हूं ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। टाइम एंड वर्क तक 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा चुका हूं और 30 क्वेश्चन को आपको पीडीएफ भी दे चुका हूं। सबको मिल गया है, सभी लोगों ने बना लिया है। आज हम 30 के आगे चलते हैं 31 नंबर सवाल में। अब सवाल हम लिखेंगे नहीं मेरे दोस्त, ऐसे ही पीडीएफ भेज देंगे और आप लोग उस पीडीएफ से देख लीजिएगा, या मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो रोक रोक कर आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सुनिए। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर रहा है? ए तथा बी किसी काम को 9 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और प्रारंभ ए करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? मेरे दोस्त देखिए, ये ए है और एक बी है। ए काम कर रहे हैं 9 दिन में, अभी 12 दिनों में। तो सबसे पहले इसका इन्फेंसी निकाल दीजिए। तो 9 12 के लघुत्तम निकालेंगे तो 36 आएगा, इसमें भाग दीजिए 9 चौका 36, ऐसे दीजिए बढ़ती है 36। अब हम देखते हैं 4 3 7। अब कह रहे हैं क्वेश्चन आगे देखिए, एक दिन छोड़ कर बारी से काम करे, बारी से काम करे और शुरू कौन करे? ए। हम देखते हैं शुरू कौन करेगा भैया? ए करेगा, फिर बी, फिर क्या करेगा? ए करेगा, फिर बी, फिर कौन करेगा? ए करेगा, फिर बी, फिर कौन करेगा? ए, फिर बी, ठीक है। ए करेगा और बी। अब एक दिन ये काम करेगा तो दूसरा का दिन ही, फिर तीसरा का दिन ही, तो चौथा दिन ही, पांचवा दिन ही, तो छठा दिन ही, ऐसे ही काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? अब हम देखते हैं ए तथा बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है। तो भैया 7 यूनिट काम कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है? 7 यूनिट। 7 यूनिट कितना दिन में? एक दिन में ए काम कर रहा है तो एक दिन में बी कर रहा है, तो 2 दिन में, 2 दिन मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ए तथा बी 2 दिन में कितना कर रहे हैं? प्रत्येक 2 दिन पे 7 यूनिट कर रहे हैं। हमको करना कितना है? 36 यूनिट तक जाना है, इन्फेंसी के बराबर जाना है। तो भैया हम क्या करेंगे? 7 में इधर 5 से गुना करेंगे, उसके बराबर जाइए चाहे 5 में जाइए, और यहाँ 2 गुने 5 करेंगे तो 7 बचे 35 यूनिट। वहाँ कितना है मेरे दोस्त? 36 यूनिट है। टोटल कितना है? 36 यूनिट। अभी हम 35 यूनिट आ गए, यहाँ 10 दिन। अब देखिए 10 दिन में 35 यूनिट करेगा तो अभी 1 यूनिट बच गया। 10 दिन में कितना है यूनिट? 35 यूनिट। तो अभी 1 दिन बच गया, क्योंकि यहाँ 35 है, यहाँ पे 36 है। अब हम देखते हैं 1 यूनिट बराबर, अभी यहाँ पर कर दे 1 यूनिट बराबर। अब 1 यूनिट ए अंतिम में, देखिए शुरू करेगा ए तो अंतिम में जाएगा कौन? ए ही जाएगा कि नहीं? ए अंतिम में ख़त्म, यहाँ ए आया, यहाँ बी आया, फिर कौन आएगा? ए ही आएगा। तो अब एक दिन में कितना काम कर रहा है? यूनिट काम कर रहा है, तो 4 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 1/4। 1 यूनिट बराबर 1/4 दिन। 1/4 दिन में करेगा। अब हम टोटल देखेंगे, टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त? यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पर 35 यूनिट, तो 35 1 36 यूनिट
कितना दिन में काम करेगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पर क्या है, पहले देखिए 10 आया था, 5 दूनी 10 दिन में, यहाँ 10 दिन 10 पूर्णांक यहाँ 1/4 दिन में ये पूरा काम कर सकेगा। ऐसे भी लिख दिया जाता है पूर्णांक को, ठीक है, प्लस में ना लिखकर ऐसे भी 10 पूर्णांक 1/4 दिन में, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और PDF हम आपको भेज देंगे। चलिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हम 32 नंबर सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग। कॉपी पर लिखना हो तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, या तो PDF जब देंगे तब PDF से लिख लीजिएगा, और PDF चाहिए तो मैसेज कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी PDF देंगे। ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर, कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर, ये ना है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में करते हैं? देखिए, ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर 7 दिनों में समाप्त करते हैं। कितना दिनों में मेरे दोस्त? 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी। अब यहाँ से देखिए, ए हुआ और ये बी हुआ, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, तब बी की कार्य क्षमता 1 रखेंगे तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहा है कितना दिन तक? दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 दिन, और 3 दिन में 7 दिन तक काम करे, 3 यूनिट काम करेगा 7 दिन में, तो 7 के 21, 7 के 21, ठीक है। अब 21 दिन में करेगा। अब हमको क्या निकालना है? अब कह रहा है, आगे पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी बनेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। अब आगे कह रहा है बी की कार्य क्षमता की दुगनी हो तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? भैया ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ 2 है और यहाँ 21 है, तो टोटल वर्क यूनिट कितना है? 21 यूनिट। यहाँ पे ए की इन्फिनिटी कितना है? 2। अब इसको भाग देंगे तो 2 दहा 20, यहाँ क्या होगा? 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तब ईजी है, 10 पूर्णांक 1/2 आंसर, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, तो और दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक काम करता है, तो 2 1 मिलेगा तब न 3 होगा, और दोनों एक साथ काम करता है 7 दिन तक, तो 7 के 21 दिन, ठीक। 7 दिन काम किया तो 7 के 21 यूनिट। अब 21 यूनिट में 2 से भाग दे देंगे ए की कार्य क्षमता से, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए जो है किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितना दिनों में समाप्त कर सकता है मेरे दोस्त? 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है। कह रहा है बी ए से 60% दक्ष है। यहाँ ए और बी ए से 60% दक्ष है, तो 160 लेंगे बी को, तब नु हम ए लेंगे। ये 60% दक्ष है, तो परसेंटेज हम 100 पर ही निकालते हैं, तो है 100 रहेगा, तो है 160। अब 20% 100 है, 20 है 160, तो ए के मान 5, यहाँ बी के मान 8 आ गया इतना। अब ये तो क्या हो गया, इन्फेंसी निकल गया 5 8। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइम रेशियो में चेंज कर देंगे। टाइम रेशियो में चेंज करेंगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो में इधर का उधर और उधर का इधर, तो 8:5। अब कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में, तो ए का मान कितना हो जाएगा 8, तो 8 यहाँ क्या हो जाएगा 12 अनुपात, और बी की यहाँ पर 5 जो है 5 है ना, हाँ 5, तो यहाँ पर तो बी हो जाएगा। अब इसको तीछा तीछी गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8b इजक्वल टू 12 25 60, तो b इजक्वल टू क्या हो जाएगा 60/8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब देखिए क्या आ जाएगा, 2 7 14 1 2, 7 पूर्णांक 1/2, 7 पूर्णांक 1/2 दिन। इतना दिन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इन्फेंसिंग को टाइम रेशियो में चेंज करेंगे, या टाइम रेशियो में चेंज करेंगे तो मेरे दोस्त उसका मान बदल जाता है, ठीक। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। 2 व्यक्ति ए तथा बी किसी काम को 6 तथा 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, ए तथा बी, ए 6 दिन में और बी 4 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा शायद,
इतने नहीं आएगा कि 12 आ जाएगा। 6 4 2 3 6 2 दूनी 4 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 4 3 12 3 2 5, ये कितना आ जाएगा 3 2 5। एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट। अब देखिए क्या कर रहा है मेरे दोस्त, अब क्या कर रहा है 34 नंबर 34 नंबर है ना, ये तथा भी 6 से यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम शुरू करे, दोनों बारी बारी से एक दिन क्या करेगा ए काम शुरू करेगा, एक दिन बी, फिर एक दिन ए शुरू करेगा, एक दिन बी, यही ना बारी बारी से, फिर ए शुरू करेगा तो बी। अब ए कितना दिन में कर रहा है 2 दिन में, और बी कितना कर रहा है 3 दिन में, तो 3 2 5, 3 2 5 आ जाएगा। तब 5 यूनिट कितने दिन में काम करेगा, 5 यूनिट कितना दिन में, 1 और 1 2, 5 यूनिट 2 दिन में, कितना दिन में 2 दिन में। हमको जाना क्या है 12 के पास, तब 5 में क्या गुना करेंगे 2 से, और यहाँ पर 2 में 2 से, तो 5 दूनी 10 यूनिट, कितना यूनिट 10 यूनिट, कितना दिन में 4 दिन में। अब हमको कितना दिन घट रहा है 10 यूनिट, यहाँ कितना है 12 यूनिट, तो हमारा बचा कितना 2 यूनिट। तो 2 यूनिट देखेंगे, 2 यूनिट बराबर क्या लिखेंगे 2 यूनिट, ए का मान कितना है 2, ए के मान कितना है तो 2 यूनिट बराबर कितना तो 2 है, ए के मान क्या है 2, तो अंतिम में तो फिर ए ही आएगा ना, तो 2 यूनिट बराबर 2 बटा 2, 2 एकम 2, एक आ जाएगा। अब टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, यहाँ देखिए 4 है, 10 यूनिट बराबर 4, 2 यूनिट बराबर 1, तो टोटल करेंगे तो 10 2 12 यूनिट, इतना होगा 12 यूनिट, इतना हो गया 12 यूनिट बराबर 1 प्लस 4, 4 दिन प्लस 1 दिन, 4 1 5 दिन, 5 दिन में 12 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, 5 दिन में 12 यूनिट काम कर देगा। कितना नंबर क्वेश्चन था भैया 34। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन सुनिए। एक काम को ये तो 33 नंबर, 35 नंबर, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उस काम को 15 दिनों में, ठीक है, ए तथा बी 12 दिनों में, बी और सी, अब लिखते चलते हैं, पहले पढ़ देते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उस काम को 15 दिनों में, तथा ए और सी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों उस काम को अलग अलग करने में कितना समय लगाएंगे। देखिए ए प्लस बी कितना दिन में 12 दिन में, फिर बी प्लस सी कितना दिन में, बी प्लस सी 15 दिनों में, ठीक है। उसके बाद में ए प्लस सी कितना दिनों में, ए प्लस सी कितना दिनों में मेरे दोस्त, तब 20 दिनों में। अब इसका इन्फेंसी निकाल दीजिए, 12 15 20 का इन्फेंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इसको भाग दीजिए, 12 25 60, 15 चौका 60, और 20 23 60, 5 9 3 12, जोड़ेंगे तो इसका 12 यूनिट हो जाएगा। अब इसका सूत्र हम बताए थे कि भैया 2 ABC हो जाएगा। ABC बराबर क्या हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। टोटल कितना है 12, तो ABC का मान क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बराबर 12 बटा 2, 2 छक 12, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 यूनिट प्रतिदिन करेगा। तो अब ए का मान देख लीजिए, ए का मान, अब ए का मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 12, बी प्लस सी बराबर 15, तो ए का मान हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर पहले कितना है 6, टोटल कितना है 6, अब बी प्लस सी का मान कितना है 15, 6, रुक जाइए 1 मिनट, हम निकाल देंगे ए का मान निकाल देंगे। देख लीजिए यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 15 है, इसका इन्फेंसी कितना है 4 है, इसका इन्फेंसी कितना है 4 है, तो ए बराबर 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। अब बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी निकालेंगे तो आपका 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, ए सी घटा देंगे, ए सी का मान कितना आया है 3, तो कितना हो जाएगा 3। अब c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू देखिए कितना है, तो 6 में से वहाँ 5 घटाएंगे, ए सी ए बी यहाँ पर 12 25 60, वहाँ पर आ गया 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1।
अब ए के मान जो निकला है तो कैसे निकला है मेरे दोस्त, अब ए के जो मान निकला है देखिए, आप पहले पूरा देखिए, ए के मान 60, टोटल कितना है 60, 60 बटा और कितना है 2, 60 बटा 2 30 दिन, 2 3 1 दिन में आया गया तो ए के मान कितना हो जाएगा 60, 60 बटा ए के मान 2, ए के मान 2, तो ए के मान क्या हो जाएगा 30, ए के मान क्या हो जाएगा 30। फिर बी के मान ऐसे ही निकल जाएगा, बी के मान कितना आ जाए 60 बटा 3, बी के मान 60 बटा 3, 60 बटा 3 तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 20, और सी के मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 60 60, तो 60 दिन हो जाएगा, सी बराबर 60 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए।